दोस्तों, देश का कानून ही देश का संविधान कहलाता है। आपको ज्ञात होना चाहिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया था, लेकिन प्रभाव में 26 जनवरी 1950 को आया। ध्यान देने वाली बात यह है, हमारे संविधान को पूर्णतः बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय यानी कि लगभग 3 वर्ष का समय लगा। जिस वक्त संविधान का निर्माण हुआ उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब बढ़कर 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। सबसे खास बात आपको ज्ञात होना चाहिए, संविधान बनने से पहले देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 का कानून चलता था। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। हमारा प्रयास रहता है कि आपकी एसआई की तैयारी के उद्देश्य से सिलेबस के सभी सब्जेक्ट की सारगर तैयारी करवाएं, परंतु समय अभाव को ध्यान में रखते हुए हमें तेजी से और सटीक रणनीति के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ हम आज की इस वीडियो के माध्यम से भारत के संविधान व राज्य व्यवस्था वाले भाग से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे उत्तर सहित लाए हैं, जो निश्चित रूप से आपकी एसआई की परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। आइए अब बात करते हैं एसआई की टेस्ट सीरीज की। हमारे अभ्यस्त एकेडमी ऐप्स पर एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें सिलेबस वाइज कुल 10 टेस्ट होने हैं, जो प्रत्येक संडे को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं। एसआई की टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी के साथ साथ आपके खुद के आकलन के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। अगर आप अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी हमारे अभ्यस्त एकेडमी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो जो टेस्ट संपन्न हो चुका है उसका एक पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर विद आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना को। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। इसकी भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक डेट याद रखेंगे आप, 22 जनवरी, डेट को लिख लीजिएगा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को स्वीकार किया है। ध्यान देंगे, अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्द, इन शब्दों को आप याद रखिएगा, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला देखिएगा, प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। अगला देखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। बात करें राज्यसभा की तो एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता। इसे गठन की बात करें, गठन हुआ था इसका 3 अप्रैल 1952 को अनुच्छेद 80 के तहत। ध्यान देंगे, उस समय इसमें 250 सदस्य थे। वर्तमान में जो सदस्य की बात करें तो कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं। बात करें निर्वाचन की तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसमें, जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा निर्वाचन किया जाता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का रहता है और इनके सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 6 माह। अगला देखिएगा, प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। बात करें लोकसभा अध्यक्ष की तो ये शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, लेकिन ध्यान देंगे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं अपितु सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं और अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। बात करें भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की तो विट्ठल भाई पटेल है, नाम याद रखिएगा। और वर्तमान में बात करें तो ओम बिरला जी हैं। इनका मुख्य कार्य की बात करें तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करना प्रमुख कार्य है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, महान न्यायवादी। इसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। ध्यान देंगे, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इनकी नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त होते हैं? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला देखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। ध्यान देंगे, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। अगला देखिएगा, प्रश्न है, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर आप पीडीएफ डेली जी के करेंट अपडेट्स और एसआई के नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। अगला देखिएगा, भारतीय नागरिकों को प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 6 माह का। अगला देखिएगा, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हम पहले आपको बता चुके हैं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखिएगा, निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री की। बात करें उप प्रधानमंत्री की, यदि कोई व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वह मंत्री के रूप में शपथ लेता है। इस पद के लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं है। जो पहले उप प्रधानमंत्री थे भारत के, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और वर्तमान की बात करें तो श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कुल 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों सही हैं, जबकि ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन संघ द्वारा राज्य क्षेत्र में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी और दिल्ली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नागौर राजस्थान से। अगला है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, के.सी. नियोगी। अगला देखिएगा, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी,
जून 2005 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 को। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। अगला है, 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन बी नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के संबंध में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देखिएगा। प्रश्न है, 46वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता। अगला देखिएगा, प्रश्न है, संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पहले बता चुके हैं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 42वें। अगला है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी संविधान में संशोधन करने की। अगला देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत। अगला है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 60 दिनों के अंदर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी की। हम जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल ध्यान से इसकी सटीक तैयारी कीजिएगा। प्रश्न देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 के तहत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के प्रारूप प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 4 नवंबर 1948 को। अगला देखिएगा, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, उक्त कथन किस व्यक्ति का है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी का। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान इनमें से किसका ऋणी है? ध्यान देंगे, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने खाली स्थान या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 20 जून 1951। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कब प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, इन्होंने 1934 से प्रस्तुत किया था। अगला देखिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी श्री एन संजीव रेड्डी। अगला देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके एसआई की तैयारी के उद्देश्य से भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था वाले भाग से पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कंप्लीट किए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।